कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। आज हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ये अध्याय एक यहूदी लड़की एनी फ्रैंक की डायरी से लिया गया अंश है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जीवित थी। एनी को उसकी 13वीं जन्मदिन पर यह डायरी उपहार में मिली थी और उसने इसे अपनी भावनाओं, विचारों और रोजमर्रा के अनुभवों को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। वो इस डायरी को किट्टी नाम देती है और इसे अपनी सबसे करीबी दोस्त की तरह मानती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके आसपास लोग तो थे, लेकिन वो किसी से खुलकर बात नहीं कर सकती थी। इस अंश में एनी अपने स्कूल जीवन और कक्षा में अपने व्यवहार के बारे में बात करती है। वो खुद को एक बहुत ही बातूनी लड़की बताती है, जिसकी वजह से उसे अक्सर अपने शिक्षकों से डांट मिलती थी। उसके एक शिक्षक मिस्टर कीसिंग उसकी अधिक बात करने की आदत से परेशान होकर उसे निबंध लिखने की सजा देते हैं। पहले निबंध का शीर्षक होता है अ चैटरबॉक्स, एक बातूनी लड़की, जिसमें एनी लिखती है कि बात करना एक छात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और ये आदत उसे अपनी माँ से विरासत में मिली है। मिस्टर कीसिंग को उसका निबंध मजेदार लगता है, लेकिन वे उसे एक और विषय पर निबंध लिखने को देते हैं। एनी बार बार सजा के रूप में मिलने वाले इन निबंधों का उत्तर मजाकिया और बुद्धिमत्ता से देती है। आखिरी निबंध के रूप में वह एक कविता लिखती है, जिसमें वह एक ऐसे बतख डक से तुलना करती है जिसकी टांग टूटी हुई है, लेकिन जो फिर भी चुप नहीं रहता। ये तुलना मिस्टर कीसिंग को बेहद रचनात्मक लगती है और वो हंस पड़ते हैं। इसके बाद वे एनी को कक्षा में बात करने की अनुमति दे देते हैं। इस लेखन के माध्यम से हमें पता चलता है कि एनी फ्रैंक एक बुद्धिमान, हास्य प्रेमी और संवेदनशील लड़की थी, जिसे खुद को व्यक्त करने और समझे जाने की गहरी चाह थी। ये डायरी उसकी भावनात्मक परिपक्वता और जीवन के प्रति सोच को दर्शाती है, जो उसने कम उम्र में ही विकसित कर ली थी। हालांकि इस अध्याय में एनी के स्कूल के दिनों का वर्णन है, पर हम जानते हैं कि बाद में एनी को अपने परिवार के साथ नाजियों के यहूदियों पर हो रहे अत्याचारों से बचने के लिए छिपना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद ये डायरी मिली, जो आज भी युद्ध की भयावहता और एक किशोरी की उम्मीदों, इंसानियत और स्वतंत्रता में विश्वास की सशक्त गवाही बन चुकी है। ये अध्याय हमें आत्म अभिव्यक्ति, भावनात्मक सहारे और दूसरों को समझने के महत्व की याद दिलाता है, खासकर कठिन समय में। तो यहाँ ये चैप्टर पूरा होता है। आई होप ये आपके कुछ काम आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।